हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। कोई भी ग्राउंड को, जैसे कि ग्राउंड को हम लोग एक वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं, सॉरी वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन से। और इस ग्राउंड पे यदि कोई टावर है, बिल्डिंग है, फ्लैग है, स्टैच्यू है, क्या क्या, टावर है, बिल्डिंग है, फ्लैग है, स्टैच्यू है, ट्री है, ये कुछ भी है, ये सब को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एक वर्टिकल लाइन से। ये वर्टिकल लाइन हो गया। और हमेशा ये बात का ध्यान रखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है आपस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब यदि कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये हो गया ऑब्जर्वर। यदि कोई ऑब्जर्वर नीचे से टावर, बिल्डिंग, फ्लैग के टॉप पर देखता है, ठीक है, तो इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे देखता है तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जो कि इस ग्राउंड से पैरेलल होगा, ठीक है। अगर यदि कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे देखता है तो इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके। और इस लाइन को क्या कहेंगे? ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अब ये है थीटा, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ठीक है, इसके जो अपोजिट वाला साइड है ये क्या होगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। और इस एंगल के साथ वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, साइड है, उसे क्या कहेंगे? बेस। और ये जो है साइड है, ये हाइपोटेनस है, ये फिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है ना कि मान लीजिए एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, रिक्वायर्ड साइड डिवाइडेड बाय नोन साइड, मतलब कि जो हम लोग साइड इसमें दिया हुआ है, मतलब गिवन साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ये दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक। और ये जो बेस है ये दिया हुआ है 10√3 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि इस ट्रायंगल में है ना, ये दोनों ही साइड दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग कोई भी ले लेंगे, जैसे मान लो कि ये मान लो ये ले लिए 10 मीटर, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के हिसाब से। और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 10√3 मीटर, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो हम लोग जानते हैं P बाई बी क्या होता है? P बाई बी होता है 10 थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? P बाई बी है तो लिखेंगे 10 थीटा, ठीक। जैसे कि हम बताए थे कि 10 थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई बी। तो P क्या है यहाँ पे? 10, और बेस क्या है? 10√3, ठीक है। तो इसको सिर्फ समझने के लिए यहाँ लिख दिए थे। तो अब क्या है कि इस 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और हम लोग जानते हैं 1/√3 किसका वैल्यू होता है? 10 30 डिग्री का।
तो थीटा इज इक्वल टू 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमें क्या पता था, सिर्फ परपेंडिकुलर साइड पता था और बेस पता था। इस दोनों के हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग ये थीटा का वैल्यू फाइंड कर दिए। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है टेन थीटा का सारा वैल्यू। ठीक है, टेन थीटा का, जैसे कि टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, टेन 45 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1, और टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3। ठीक है, ये तीनों वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइन थीटा का सारा टेबल याद कर लो और कॉस थीटा का सारा वैल्यू टेबल याद कर लो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कि ए 100 मीटर टॉल रेडियो एंटीना स्टैंड ऑन टॉप ऑफ ए हाउस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ द एंटीना इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द एंटीना इज 60 डिग्री। तो पहले बात तो हम लोग एक ग्राउंड बना लिया। ग्राउंड में क्या, एक घर बना हुआ। ठीक है, ये क्या हाउस है, ये जो पोर्शन है ना ये क्या हाउस है। हाउस के ऊपर एक एंटीना है। ठीक है, ये एंटीना का टॉप पार्ट है, ये एंटीना का बॉटम पार्ट है। अब ग्राउंड में एक पॉइंट है, इस पॉइंट से है ना बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ द एंटीना क्या दिया हुआ है 45 डिग्री, और फिर इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द एंटीना, द एंटीना का टॉप क्या है ऊपर वाला पार्ट, ये दिया हुआ आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द हाउस, तो हमको क्या फाइंड करना है, हाउस का हाइट फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे। नेमिंग मतलब ए बी सी डी। और आप लोग को बताया ही था कि ग्राउंड पे कोई भी हाउस टावर होता है वो 90 डिग्री पे होता है, तो ये क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द हाउस BH मीटर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 90 डिग्री है ना, इसके अंडर इससे जो पहला वाला ट्राइंगल बनता है, तो सबसे पहले ये ट्राइंगल बनता है इस 90 डिग्री से, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD वी हैव। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ, ये एंगल दिया हुआ सबसे पहली बात तो। ठीक, और क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो एंटीना उसका हाइट दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल BCD। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है P/B। तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा CD होगा, अब बेस क्या होगा BC होगा। तो CD कितना दिया हुआ H, BC का तो कुछ माप नहीं है। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो H/BC। तो इसका मतलब क्या हो गया BC इज इक्वल टू भी H हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया H हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस 90 डिग्री जो एंगल है ना, अब ये पूरा ट्राइंगल ले लेंगे, होल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ABC वी हैव tan 60 डिग्री। अब ये जो एंगल है इसके सामने मैंने अपोजिट साइड पूरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा AC डिवाइडेड बाय BC। तो AC क्या 100
प्लस एच। देखो यहाँ से यहाँ तक 100 है, यहाँ से यहाँ तक एच है, तो लिखेंगे 100 प्लस एच डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। 100 प्लस एच और एच, तो √3h 100 प्लस एच, तो √3h माइनस एच इक्वल टू 100। एच ले लेते कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल टू 100। एच इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। इसको कर देंगे रेशनलाइज, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो 100 √3 प्लस 1, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, देखिए h इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ देखिए, तो h इज इक्वल टू 100 √3 प्लस 1 और 3 में एक जाएगा तो 250, तो h इज इक्वल टू क्या हो गया 50 √3 1 प्लस मीटर। अब याद रहे, अगर √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, √3 का वैल्यू पुट करके ये सबको सॉल्व कर देंगे। अगर यदि नहीं दिया हुआ तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर द हाइट ऑफ हाउस इज इक्वल टू 50 √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड?